नमस्कार सभी को। दोस्तों, क्या भारत की सरकार आज जज, ज्यूरी और जल्लाद तीनों एक साथ बन चुकी है? मॉरिशस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का यह बयान पूरे देश में बुलडोजर एक्शन के बहाने शासन, कानून और न्याय की सीमाओं पर एक गहरी बहस शुरू कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सचमुच में भारत में एक रूल ऑफ लॉ का खतरा मंडरा रहा है, या ये बयान केवल एक प्रतीकात्मक चेतावनी थी। क्या कुछ इसके मायने हैं इस बयान के, आइए सब कुछ आसान भाषा में और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, बात बहुत गहरी है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब देश का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदेशी मंच से ये कहे कि सरकार एक साथ जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती, तो उनके यह शब्द सिर्फ एक बयान नहीं होते हैं, बल्कि एक सवाल भी बन जाते हैं सरकार से, सिस्टम से और हम सब से। मॉरिशस की एक इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस में बैठे सीजीआई गवई ने जो कहा वो महज बयान नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा को याद दिलाने वाला एक इशारा है। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ ही भारत की न्याय व्यवस्था की रीढ़ है, इसमें बुलडोजर जस्टिस की कोई जगह नहीं है। अब आप जरा ठहर के सोचिए, क्या ऐसी बात सीजीआई गवई को विदेशी धरती पर जाके कहनी पड़ी क्योंकि उन्होंने देश में ऐसा कुछ बदलता हुआ महसूस किया? ये सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि भारत में बीते कुछ वर्षों में हमने ये नया शब्द एकदम प्रचलन में सुन लिया है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में एक बुलडोजर जस्टिस का नया ट्रेंड चला है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली हो, असम हो, कई राज्यों में सरकारों ने अपराधियों के खिलाफ सीधे बुलडोजर चलाना शुरू किया, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। अब इसको लेके सरकार का तर्क ये रहा है कि ये अवैध निर्माण है, कानून तोड़ा गया, इसीलिए हम इसको तोड़ेंगे, इस मकान को तोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक बन चुका है? क्योंकि संविधान कहता है कि हर नागरिक को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार है, और यही अधिकार अनुच्छेद 21 में दर्ज है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सीजीआई गवई ने उसी अनुच्छेद को याद दिलाते हुए कहा कि जब कोई भी सरकार खुद जज, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने लगे तो रूल ऑफ लॉ खतरे में आ जाता है। और ऐसा नहीं है ये बयान अचानक से या पहली बार कोर्ट द्वारा दिया गया है। आप याद करिए, नवंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि मकान गिराने से कम 15 दिन पहले नोटिस भेजना अनिवार्य होगा, और मकान गिराने से पहले प्रॉपर्टी मालिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होगा। और अगर किसी सरकारी अधिकारी ने मनमाने ढंग से आदेश दिया घर गिराने का, तो उसी अधिकारी को मुआवजा भी देना पड़ेगा, वो भी अपनी जेब से। ये सब इसलिए जरूरी था ताकि अफसरशाही जज या जल्लाद की भूमिका में ना बदल जाए। लेकिन क्या ये फैसला, ये गाइडलाइन जमीन पे अप्लाई होते हुए आपको दिखी? जमीन पे तो तस्वीर अलग आज भी चल रही है। अक्सर रातों रात नोटिस चिपका दिया जाता है और अगले ही दिन घर को जमींदोज कर दिया जाता है। कई मामलों में तो नोटिस की तारीख पीछे की रख दी जाती है ताकि कोर्ट की गाइडलाइन को कागजों में पूरा दिखाया जा सके और मनमाने ढंग से घर को गिराया भी जा सके। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी अनगिनत तस्वीरें सामने आई हैं जहां बुलडोजर को एक राजनीतिक प्रतीक बना दिया गया है। चुनावी रैलियों में मंच से गर्व से इसको दिखाया जाता है, जवाब के तौर पे पेश किया जाता है। और जमीनी हकीकत तो ये होता है कि ज्यादातर ये बुलडोजर जस्टिस गरीब या अल्पसंख्यक समुदाय के घर पे चलता है। और विडंबना ये है कि सीजीआई गवई भी सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेशों के लेखक हैं जिनका सरेआम उल्लंघन आज भी यूपी जैसे प्रदेशों में हो रहा है। और सवाल ये है कि जस्टिस गवई का ये बयान विदेशी धरती पे दिया गया, क्या ये बयान मात्र सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? क्योंकि अगर ये बयान किसी विपक्षी नेता ने दिया होता तो अब तक तो उसको ट्रोल्स ने देशद्रोही बता दिया होता। राहुल गांधी इस समय साउथ अमेरिका की यात्रा पे हैं, तो वहां पे अगर वो देश के बारे में या देश की समस्याओं पे भी बोल देते हैं तो उनको देशद्रोही तुरंत साबित कर देते हैं बीजेपी के 2 रुपए के ट्रोल्स। लेकिन अब जब सीजीआई गवई खुद इस बात को कह रहे हैं तो इस पे बीजेपी क्या जवाब देगी? मुख्य न्यायाधीश का ये बयान विदेशी मीडिया रिपोर्ट में छपा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंचों पे इसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसमें एकदम चुप्पी है, जैसे इस खबर को गायब ही करने का आदेश मिला है। बुलडोजर एक्शन आज भारत की राजनीति में एक भावनात्मक प्रतीक बन चुका है। अपराध के खिलाफ इसको शक्ति के रूप में प्रतीक करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में जस्टिस बस किसी को सजा देना होता है या सही प्रक्रिया से सजा देना होता है? अगर सरकार ही खुद अपराधी को सजा देने लगेगी तो फिर अदालत के होने के मायने क्या रह जाते हैं? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नो वन इज एबव द लॉ, नॉट इवन द गवर्नमेंट। और सीजीआई गवई की यह चेतावनी इसी बुनियादी सिद्धांत को याद दिलाती है। और भारत का संविधान 3 स्तंभों पर टिका है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों के बीच में संतुलन होना ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। लेकिन जब प्रशासनिक अफसर अपने आदेशों से किसी का घर जमींदोज करने लगे, जब मंत्रियों के भाषणों में सजा की भाषा आने लगे, और जब अदालत को बार बार याद दिलाना पड़े कि अफसर जज नहीं होते, तो ये संकेत है कि कुर्सियों के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो घट रही है। सीजीआई गवई ने कुछ दिन पहले 24 सितंबर 2025 को एक निर्णय में कहा था कि जब मैं किसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैसला देता हूं तो मुझे अत्यधिक संतुष्टि मिलती है,
क्योंकि उन्होंने एक ऐसा केस सुना था जिसमें एक परिवार के घर को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उनका एक सदस्य अपराध का आरोपी था। कोर्ट ने उसमें कहा कि कानूनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है, पारिवारिक नहीं, और ये फैसला अपने आप में अदालत के मानवीय पक्ष को दर्शाता है। लेकिन सामाजिक धरातल पर ऐसे फैसलों का असर बहुत सीमित है, क्योंकि बहुत से पीड़ित कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनके टूटे घरों के साथ उनके अधिकारों की राख भी दब जाती है। इसीलिए सवाल केवल सरकार से नहीं है, न्यायपालिका से भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उन राज्यों से जवाब मांगेगा जहां इनकी गाइडलाइन को रोज तोड़ा जाता है, या कोर्ट से भी बस एक आदर्शवादी भाषण आएगा, कोई परिवर्तनकारी फैसला नहीं आएगा। गवई साहब ने जो कहा कि बुलडोजर एक्शन अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, वो कानूनी रूप से तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन संविधान की ताकत केवल शब्दों में नहीं है, उसको लागू कर पाने की इच्छा में होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, हर फैसले का एक कानूनी कारण होना। अगर आज जनता की नज़रों में बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक बन गया है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक मानसिकता नहीं है, क्योंकि बुलडोजर एक प्रशासनिक औजार है, लेकिन आज उसको भावनात्मक हथियार बना दिया गया है, जो न्याय की तराजू में एक असंतुलन पैदा कर रहा है। भले ही सच्चाई ये हो कि पब्लिक परसेप्शन अक्सर तुरंत न्याय चाहती है। लोग कहते हैं कि बहुत हुआ केस, बहुत हुआ पुराना सिस्टम, अब सख्ती चाहिए, और ये भाव कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी है। जब लोग सिस्टम से, कोर्ट केस से, लंबे मुकदमे से परेशान हो जाते हैं तो लोगों को तुरंत और त्वरित न्याय चाहिए होता है। लेकिन विदाउट लॉ प्रोसेस के ये सख्ती आने वाले समय में बहुत खतरनाक होगी। आज अगर कोई नेता मंच से कहता है कि बुलडोजर चलेगा तो तालियां बजती हैं, पर जब उसी बुलडोजर के नीचे किसी का आशियाना गिरता है तो वो आवाजें कानों को ओझल भी करती हैं, और ये किसी भी न्याय संगत समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। और अच्छा संकेत ये भी नहीं होता जिस तरीके से आज हमारा गोदी मीडिया काम कर रहा है ना। चीफ जस्टिस यानी सीजीआई की इस चिंताओं को खबर से गायब कर दिया जाता है, जबकि हकीकत तो ये होना चाहिए कि मीडिया को शासन और न्यायपालिका दोनों को आईना दिखाने का साहस होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारा मीडिया गर्त में जा रहा है, साथ में हमारे समाज को भी लेके जा रहा है। और सीजीआई का बयान एक महज आलोचना नहीं है, इसको समाज को, सरकार को सलाह के रूप में भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारें खुद ही कानून की सीमाओं को पार करेंगी तो भविष्य में किसी भी सरकार के लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। आज जो सत्ता में है वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, लेकिन ये प्रयोग जो हो रहा है ये हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। कल किसी और राज्य में, किसी और समुदाय के ऊपर ये प्रयोग होगा, और तब ना तो कोई पक्ष बचेगा ना विपक्ष बचेगा, बस केवल कानून की लाश और लोकतंत्र का तमाशा बीच सड़क पे दिखेगा। और यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये भी है कि गवई साहब ने ये बात मॉरिशस में कही है, एक ऐसा देश जो भारत के संविधान से प्रेरित लोकतंत्र को अपनाता है। वहाँ भारतीय विधि परंपरा को एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। ऐसे मंच से भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एक संकेत देता है कि भारत का संविधान, उसकी आत्मा अब भी जीवित है, उसकी रक्षा की आवाज़ अब भी अदालत के भीतर गूंजती है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि सीजीआई ने क्या कहा, सवाल ये है कि हमने, आपने क्या सुना। क्या कानून का राज कायम रहेगा या बुलडोजर जस्टिस एक नई परंपरा बन के सामने आएगी? क्या हम उस भारत की ओर जा रहे हैं जहां पे अदालत के कमरे से ज्यादा ताकत सड़क पर खड़े एक बुलडोजर में होगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।